बीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ और देखते हैं कि निफ्टी यहां पर शुरुआती सत्र से आपको दबाव नजर आएगा और निफ्टी अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर शुरुआत हुई, उसके बाद दिन के दौरान एक बार रिकवरी का प्रयास हुआ। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये रिकवरी भी फिसलती हुई नजर आई और अभी आप देखें तो तकरीबन 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको निफ्टी पर नजर आ रही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंकों पर नजरिया काफ़ी ज़्यादा है। 2.5% के करीब का कट यहाँ पर आपको नजर आएगा। 1400 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। और बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो 1165 अंक नीचे, यानी कि परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा गिरावट है, तकरीबन 2% की मिड कैप्स में। और स्मॉल कैप की बात करें तो 353 अंक नीचे, यानी यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा का कट आपको नज़र आ रहा है। गिरावट यहाँ पर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आ रही है। अब खास बात क्या है कि आज है पूरे वित्त वर्ष का आखिरी कारोबारी दिन और साथ में आप देखें क्योंकि एक्सपायरी भी मंथली है तो उतार चढ़ाव नजर आएगा आपको। 492 शेयर ऐसे हैं मार्केट में एनएसई में जहां पर आप देखें खरीदारी नजर आएगी। 2500 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट है और बेयर्स काफ़ी हद तक बाजार पर पूरी तरीके से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर्स की एक बार अपडेट आपके सामने शेयर करता हूं, क्या एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया विक्स लगातार बड़ी तेजी, मल्टी ईयर हाई पर चल रहा है। 6% की तेजी 28 के पार जा चुका है। सेक्टर्स में कैपिटल मार्केट्स 2% नीचे, डिफेंस 1.5% का कट है। पीएसयू बैंक्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा, 3% की गिरावट है। फाइनेंशियल 2.5% कमज़ोर, बैंक निफ्टी 3% नीचे। मेटल्स ठीक ठाक है और इसको थोड़ा सा रेस्क्यू कर रहे हैं एल्यूमिनियम के स्टॉक्स। एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1% का कट नजर आएगा। रियल्टी गिरने में आगे 2.5% नीचे। ऑयल एंड गैस की बास्केट है काफ़ी हद तक मिक्स, यानी इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए आप। सिवाय इंडिया विक्स के कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो हरे निशान में। सिर्फ एक निफ्टी मेटल इंडेक्स ऐसा है जिसमें गिरावट आपको कम नजर आएगी और दूसरी ऑयल एंड गैस की बास्केट है। बाकी अक्रॉस द बोर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही नजर आ रही है। अब क्योंकि क्रूड की अपडेट हम लेते हैं, ये आपको तस्वीर बाद में दिखाएंगे। पहले एक बार रुपये और डॉलर लेकर आता हूँ आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि शुरुआती एक्शन में हमने देखा था कि रुपए में थोड़ी सी निश्चित स्तरों से रिकवरी आपको देखने को मिली थी आरबीआई के एक्शन के बाद। उसके बाद फिर वही हाल, लगातार रिकॉर्ड निश्चित स्तर पर आप देखिए 94.35 के करीब आपको रुपया कामकाज करता हुआ नजर आएगा। यानी यहाँ पर भी जो रिकवरी थी उसके प्रयास विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए निफ्टी की तस्वीर वो देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आई थी और कंट्रीब्यूशन के लिहाज से कहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तेजी और मंदी की तरफ देखने को मिलेगा। तो मंदी वाले स्टॉक्स में देखिए आईसीआईसीआई बैंक अकेले 38 अंकों का ड्रैग दे रहा है। एक्सिस है, भारतीय एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं निफ्टी पर। रेस्क्यू करने के लिए हिंडाल्को है लेकिन सिर्फ 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन। कोल इंडिया की बात करें तो ये भी स्टॉक तकरीबन 3% ऊपर है आज। और ओएनजीसी यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक, लेकिन क्या ही फायदा है, ये 3 शेयर मिला के केवल 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी का ट्रेंड तो आपको समझ में ही आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। 1431 अंकों का जो कट देखने को मिल रहा है ये बैंकों की तरफ से। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है 0, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है निफ्टी बैंक में जहां पर आपको खरीदारी नजर आए। लेकिन अब ये हफ्ता काफ़ी खास है, ट्रंकेटेड वीक है। 5 सत्रों में से केवल 3 सत्रों में ही हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। 2 सत्रों में छुट्टी है, कल भी मार्केट की हॉलीडे है और आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ऐसे में मार्केट का क्या एक्शन आपको देखने को मिलेगा, कौन से स्टॉक्स आपको रखने चाहिए रडार पर और ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाएं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 3 मार्केट एक्सपर्ट्स। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सैमको सिक्योरिटीज के धूपेश धमेजा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है और बड़ा कठिन हफ्ता है, कारण यह है कि कम सत्र हैं यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इंडिया विक्स का चेक अभी हमने लिया, किस प्रकार से बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो एक एक करके क्विकली पहले कैसे रणनीति है इस ट्रंकेटेड वीक में, कैसे ट्रेड करना चाहिए समझते हैं। और धूपेश जी, सबसे पहले आप बताइए इस हफ्ते के लिए क्या खास तैयारी है आपकी? जो तैयारी रहेगी वो मेजरली बाउंस पे हम लोग को जितना सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हम लोग वो देखेंगे, क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे देखें तो हम लोग 23,000 के नीचे क्लोज हुए थे और करंटली हम लोग 22,500 के भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है और नीचे पे हम लोग 22,200 22,000 तक भी नीचे तक हम लोग देख सकते हैं मेजरली निफ्टी इंडेक्स में।
गिरावट यहाँ पर साफ नजर आ रही है, मार्केट ऊपरी तरफ पर टिक नहीं पा रहा है। ट्रेंड तो ये साफ बता ही रहा है आपको। पंकज जी नमस्कार, क्या करना चाहिए सर? Good morning, Ashish ji, and good morning to all the viewers and co-panelists. Ashish जी, डेफिनेटली सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है, लेकिन थोड़ा ओवर सोल्ड है। मुझे लगता है कि दिन के दौरान अगर कहीं रिकवरी आती है तो वैसे भी बाइंग के कुछ मौके ढूंढने चाहिए और ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। कहीं बड़ी उछाल मिलती है दिन के दौरान एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरीज हैं, तो अगर बड़ी उछाल कहीं देखने मिलती है तो इवेंचुअली हम लोग सेल करके ही जाना पसंद करेंगे। सेटअप आपके साथ शेयर कर दिया है। गौरव जी क्या कर रहे हैं सर ऐसे मार्केट में? ट्रेंड तो कोई खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे ही जा रहा है। कच्चे तेल में आ रही है तेजी और रुपया लगातार लुढ़क रहा है, क्या करें अब? हाय मॉर्निंग आशीष जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। सर्टेनली बाजार के अंदर पेसिमिज्म हावी है और मैं भी यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन नहीं है मेरा। अपने दोनों को पैनलिस्ट से पूरी तरीके से सहमत हूँ। बाजार के अंदर बिकवाली का ही दौर है, बाउंस मिलता है तो सेल करें, या 470 कैश के नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो सेल करें। ब्रेकडाउन के बाद मैं बाजार के अंदर एक तेजी से सेल ऑफ देख रहा हूँ और इवन यहाँ से 22,000 के लेवल्स रडार पे आ रहे हैं क्लियरली ऑन अ पोजिशनल बेसिस। 22,000 के टारगेट अगर आप देखें तो अब कन्विक्शन के साथ, कंसेंसस के साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो मार्केट के चेक के लिहाज से तो ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट में ऊपरी तरफ से एक्शन टिक नहीं पाएगा। निचले स्तरों पर आप देखें तो डाउन साइड खुली हुई है, लेकिन इस बात को भी आप नकार नहीं सकते कि इस भाव पर मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड और ज़्यादा गिरा हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, खेल के नियमों के अनुसार हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। इसकी चर्चा करें इससे पहले शो की शुरुआत में मैं बताना भूल गया था, लेकिन क्योंकि आज हमारे जितने भी जैन दर्शक हैं वो महावीर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ का कहना है आज है, कुछ का कहना है कल है, छुट्टी हमें कल मिली हुई है, लेकिन कल हम आपके पास साथ होंगे नहीं। इसके चलते हमारे सभी दर्शकों को महावीर जयंती की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब धूपेश जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे, बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? सर, अगर हम देखें तो पहला स्टॉक जो हमारा रहेगा वो नेटको फार्मा रहेगा। एक अच्छा खासा लास्ट 10 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम लोग को विटनेस होता हुआ दिख रहा है, तो करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी नेटको फार्मा में। जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 972 का हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और ऊपरी में टारगेट हमारे 1050 के हम लोग 1150 के हम लोग ऊपर में टारगेट देख सकते हैं। 1150 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1,000 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 2% ऊपर है। और फार्मा स्पेस के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ी सी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है, इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। मार्केट के एक्शन के लिहाज से 972 रुपए का स्टॉप लॉस है। पंकज जी पहला स्टॉक? सर, पतंजलि के ऊपर बिकवाली की सलाह रहे कि बहुत शार्प डिक्लाइन यहाँ पे देखने मिला है और आरएसआई भी निगेटिव डाइवर्जन में बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। कंफर्मेशन कैंडल मिल चुकी है, 466 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 475, 475 का मेंटेन करके चले और निचले लेवल पर मुझे लगता है 440 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी के स्टॉक जब रैली भी देते हैं, मार्केट में जब तेजी भी आ रही थी, तब ये स्टॉक ने चलने का नाम नहीं लिया। बड़ी साइडवेज रेंज में लगातार नेगेटिव बायस के साथ ये स्टॉक कामकाज करता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर है कमजोर, तो यहाँ पर बनाइए शॉर्ट पोजीशन। 440 रुपए का टारगेट, 475 रुपए का स्टॉप लॉस। परफेक्ट। गौरव जी आपकी तरफ से पहला आइडिया? जी, जो पहला स्टॉक मैं दे रहा हूँ वो सेल की तरफ का है। शॉर्ट सेल करना है पीएफसी को। पिछले कई लगभग 2 से 3 हफ्ते में कंसोलिडेट किया एक रेंज में और आज उसका एक क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस जोन को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। 384 का भाव है, करंट लेवल पे शॉर्ट सेल करना है। 395 का स्टॉप लगा के 370 के टारगेट के एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में आने वाले एक दिन में। एक और शॉर्ट आइडिया पहले कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स में से, और यहाँ पर देखें तो पीएफसी में बिकवाली करने की राय है। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही, 370 रुपए का लक्ष्य और 395 रुपए का स्टॉप लॉस। अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत है और ऐसे में हमारे तीनों जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं अपने पोर्टफोलियो में 3 शेयरों को जोड़ेंगे। तो गौरव जी दूसरा आइडिया आप पहले बताएं। जी, जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो भी सेल साइड पे ही है। पिडलाइट के शेयर में सेल की सलाह रहेगी। करंट लेवल पे बेचना है इसको
और स्टॉप लॉस लगाना है 1320 का, और 1220 के करीब के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर। एक अच्छी खासी प्रोलॉन्ग गिरावट चल रही है और क्रूड की निरंतर तेजी एक नेगेटिव है फॉर केमिकल कंपनीज, और उसका हमें क्लियर कट यहाँ पे एक बिकवाली का व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है। परफेक्ट, बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्रूड के साथ सीधे तौर पर तालमेल है। जब जब क्रूड बढ़ेगा ऐसे स्टॉक्स में आपको बिकवाली देखने को मिलती है, और 1320 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1220 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। पंकज जी, दूसरा आइडिया। बंधन बैंक में बिकवाली की सलाह रहेगी। काफी वल्नरेबल स्टॉक रहा है, बहुत ही जो है डिस्ट्रक्टिव जो है चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। 142 रुपए 50 पैसे 60 पैसे की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 148 का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। लोअर लेवल पर टारगेट मुझे लगता है 130 रुपए तक देखने मिल सकता है। 130 रुपए तक फिसल सकता है बंधन बैंक। और बैंकिंग स्पेस में देखें तो गिरावट काफी गहरी है। आज निफ्टी बैंक को भी देखें तो राउंड फिगर तकरीबन 3% तक का कट यहां पर नजर आ रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स एक एक करके सभी लुढ़क रहे हैं। धूपेश जी, एक स्टॉक आपने एकमात्र अभी तक इस शो में खरीदारी वाला दिया हुआ है, दूसरा स्टॉक खरीदारी है या फिर अब आपको भी करनी है बिकवाली? नहीं, मेरा दूसरा स्टॉक भी खरीदारी का ही रहेगा। ओवरसोल्ड के टेरिटरी को ध्यान में रखते हुए यस, थोड़ा काउंटर व्यू के साथ चल रहे हैं हम लोग। दूसरा स्टॉक रहेगा औरो फार्मा। करंट लेवल से हम लोग बाइंग की सलाह देंगे। जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1280 का स्टॉप लॉस के साथ हम काम करेंगे। ऊपर में 1380 के हम लोग टारगेट के साथ टारगेट देख सकते हैं। ऑल राइट, तो फार्मा स्पेस पर ही आप बुलिश हैं, और बाकी देखें तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर बेरिश व्यू निकल कर आ रहे हैं। नाटको फार्मा के बाद औरबिंदो फार्मा इस स्टॉक को जोड़ा अपनी लिस्ट में। 1380 के टारगेट के लिए 1280 रुपये का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। तो चलिए, अब 3 ट्रेडिंग आइडियाज में से दो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपने पोर्टफोलियो में कर लिए हैं शामिल। एक छोट ए लो के करीब फिसलता हुआ अब आपको निफ्टी नजर आएगा। ऑलमोस्ट 350 अंकों की गिरावट, यानी 1.5% का कट यहाँ पर नजर आ रहा है। चार्ट आगे आपकी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में दो आइडियाज तो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने अब तक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए हैं। तीसरे आइडिया को भी समझ लेते हैं। और पंकज जी, तीसरा स्टॉक आप पहले बताएं। आशीष जी, पॉलीकैप के ऊपर नजरें हैं। पॉलीकैप का जो स्ट्रक्चर है काफी वो भी डिस्ट्रक्टिव ही नजर आ रहा है। सेल साइड की सलाह रहेगी पॉलीकैप के अंदर 6900 के रेंज में। इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 3 दिन पहले 200 डेमा का एक रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। तो मुझे लगता है कि 7120 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। लोअर लेवल पर 6300 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये स्टॉक को देख रहा हूँ सर। 6300 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट साइड पर 2.5% नीचे तो ऑलरेडी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। डे लो पर यहाँ पर रखेगा 7120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खास फोकस। धूपेश जी, तीसरा आइडिया आपकी तरफ से। तीसरा आइडिया जो मेरी तरफ से रहेगा, एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। भारत फोर्ज के ऊपर हम लोग सेल साइड की सलाह देंगे। करंट लेवल से बिकवाली की सलाह रहेगी। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा, पहले हम 1710 रुपए का हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। नीचे में 1600 के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। ऑल राइट, तो धूपेश जी, आपने भी अपनी लिस्ट को थोड़ा सा एक शॉर्ट आइडिया के साथ बैलेंस कर ही लिया। 2 फार्मा स्टॉक्स पर खरीदारी देने के बाद अब भारत फोर्ज इस स्टॉक को एज अ शॉर्ट आइडिया अपनी लिस्ट में शामिल किया इन्होंने। 1600 रुपये के करीब के टारगेट हैं, 1710 रुपये का स्टॉप लॉस है। गौरव जी, 2 शॉर्ट आइडियाज ऑलरेडी हैं आपके पास, तीसरा आइडिया भी शॉर्ट ही होगा? नहीं अभिषेक जी, आशीष जी, आई लाइक टू बैलेंस इट आउट। मैं बाय का अब एक ट्रेड सजेस्ट करूंगा। मेटल के शेयर में कुछ रेजिलियंस नजर आ रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के शेयर में बाय की सलाह रहेगी। 152.50 का भाव है, करंट लेवल पे बाय करना है। 149 का स्टॉप एंड 160 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक। अच्छा, 152 रुपये 50 पैसे। और मेटल पैक की जब हम सेक्टर का चेक भी ले रहे थे तब समझ में आ रहा था सिर्फ और सिर्फ एक मेटल पैक ऐसा है जहां पर आप देखें तो लाल निशान तो है पूरे इंडेक्स में, लेकिन गिरावट ना के बराबर की है। कारण ये है कि एक तो स्टील के स्टॉक चल रहे हैं, दूसरा एल्यूमिनियम के स्टॉक चल रहे हैं। 160 रुपये के करीब का टारगेट, 149 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। तो चलिए, हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए गए। अब एक काम करते हैं, अब एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड। चलिए, सबसे पहले पोर्टफोलियो आएगा आपका धूपेश धमीजा का स्क्रीन पर। नाटको फार्मा और बिंदो फार्मा, ये 2 फार्मा स्टॉक के ऊपर ये बेट कर रहे हैं और अपनी लिस्ट को बैलेंस करने के लिए भारत फोर्ज इसको बतौर शॉर्ट आइडिया अपनी लिस्ट में शामिल किया है 1600 रुपये के टारगेट के लिए। अब देख लेते हैं कि जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया भारत फोर्ज, ये तो इनके फेवर में ही चल रहा है।
औरबिंदो फार्मा ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन नाटको फार्मा ये 0.2% की तेजी अब तक अपने पोर्टफोलियो में ये शामिल करता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करें पंकज रांदड़ जी की, तो तीनों आइडियाज़ हैं लाल निशान में। एक तो पतंजलि बेहतरीन स्टॉक आइडेंटिफाई किया, बंधन बैंक यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बनानी 130 के टारगेट के लिए, और पॉलीकैब 6300 रुपये तक फिसल सकता है। मार्केट तो डे लो के करीब ही कामकाज कर रहा है, वहां पर पॉलीकैब 0.2% ऊपर, बंधन बैंक एकदम फ्लैट, जिस तरह से शेयर किया बिल्कुल वहीं चल रहा है। और पतंजलि भी देखें तो कुछ खास एक्शन यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। वहीं गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में देखें तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज, एक तो पीएफसी 370 का टारगेट, पिडिलाइट यहां पर 1220 के टारगेट के लिए शॉर्ट बनाने की राय, और सेल ये क्योंकि मेटल पैक में एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है तो 160 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी। सेल ये 0.2% ऊपर आया है, पिडिलाइट वाह ये 0.4% ऊपर, और पीएफसी थोड़ा सा विपरीत चला गया है। अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों की अब तक की परफॉर्मेंस क्या कह रही है। वैसे टू अर्ली टू से, लेकिन अभी तक सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी के लिए आज से आपके सामने स्क्रीन रख देते हैं। गौरव जी का पोर्टफोलियो 0.4% ऊपर, पंकज जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 0.3% की तेजी, और धूपेश जी का पोर्टफोलियो भी 0.2% ऊपर फिलहाल के लिए कामकाज कर रहा है। छोटा हफ्ता है, कम दिन है, और ऐसे कम दिनों में भी इन तीनों खिलाड़ियों में से किसी एक को बनना है खिलाड़ी नंबर 1। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।